तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में स्टूडेंट्स आप देखें एक टेबल है नीचे, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को दो एंड्स पे फोर्स लगाई जा रही है, वाई साइड और एक्स साइड, अपोजिट साइड में इसको खींचा जा रहा है। और जैसे आपने एक गेम देखी होगी टग ऑफ वार, उसमें एक रोप को कुछ लोग एक साइड से खींचते हैं और कुछ लोग दूसरी साइड से खींचते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपने देखा कि एक एक डायरेक्शन में लग रही है और दूसरा जो फोर्स दूसरे एंड पे लग रही है दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, जब ये अपोजिट फोर्स इक्वल होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, तो उस फोर्स ऐसी फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। तो तब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स जो है वो इक्वल लग रही है, तो इसको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। और दूसरा आप नीचे देखें अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब अनइक्वल फोर्सेस लगती हैं और अपोजिट साइड में फोर्सेस अपोजिट साइड में लगेंगी, लेकिन एक तरफ से फोर्स ज़्यादा जब लगेगी तब हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे हम देखते हैं कि एक टग ऑफ वार में अगर चार आदमी एक साइड से रोप को खींच रहे हैं, चार दूसरी साइड से खींच रहे हैं, तो एक साइड से जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो उसी तरफ जो है वो रोप जो है खींचा जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस को अनइक्वल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं हम। तो यहाँ एक आप देख रहे हैं एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको पुश किया जा रहा है, एक आदमी इसको पुश कर रहा है, तो थोड़ी फोर्स लगाएगा तो वो पुश नहीं होगा। तो आप भी इसको कोशिश करें, जैसे घर में एक टेबल होगा, उसको थोड़ी सी आप हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस ग्राउंड के ऊपर है तो वो ग्राउंड एक अपोजिंग फोर्स लगाता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जब थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप, तो तब ये मूव करना, बॉक्स जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ फ्रिक्शन का भी आप कंसेप्ट देखें कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल लगाते रहते हैं, अगर पैडल लगाना आप रुक जाएं तो साइकिल भी आपकी रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो अपोजिंग फोर्स लगाता है। ऐसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये आप डेफिनेशन भी नोटबुक पे लिखेंगे। फ्रिक्शन देखें आप क्या होता है, इज ए फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो ये फोर्स लगती है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उस बॉडी को रोकने की कोशिश करती है ये। तो ये आप करेंगे आज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।